हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नया अध्याय चैप्टर नंबर 8। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 तक करा दिया था, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक आपका कंप्लीट है। ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, क्लास 10 का मैथ का। ओके, तो इसमें हमारा कितना एक्सरसाइज है सबसे पहले वो देखते हैं, और 1 बाय 1 का एक्सरसाइज का हम करेंगे और 1 बाय 1 उसका थ्योरी पार्ट भी पढ़ेंगे हर एक एक्सरसाइज का। ठीक है ना, आपको पढ़ाता हूँ। और हम प्रश्नावली 8.1 यानी कि एक्सरसाइज 8.1 हम कौन सा थ्योरी पार्ट पढ़ना है, त्रिकोणमिति का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है ना, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, यानी 6 आपका त्रिकोणमिति अनुपात होता है। इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात को हम कोई आपका समकोण त्रिभुज दिया होगा, ठीक है, उसके बाद हम जहां भी समकोण त्रिभुज होता है उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमारा एक न्यून कोण दिया होगा। अभी क्या होता है न्यून कोण, अभी मैं आपको बताऊं, एक न्यून कोण दिया होगा तो उसी से हम सारे त्रिकोणमिति अनुपात निकालते हैं। ठीक है ना, अभी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। ठीक है, एक ट्रिक बता दूंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। अब प्रश्नावली 8.2 में आपका कौन सा आपका थ्योरी पार्ट पढ़ना है, कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात इस बार पढ़ना है। ठीक है, 8.1 में हमारा क्या था, त्रिकोणमिति अनुपात साइन कॉस टैन कोसेक कॉट इस टाइप का पढ़ना था। इस बार हमें इसमें साइन 0 कॉस 0 साइन 45 टैन 40 ऐसे, ठीक है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमें पढ़ना है। ठीक है, इसका अनुपात हमें निकालना होगा। ठीक है ना, कोणों के इस बार। अब प्रश्नावली 8.3 में क्या थ्योरी पार्ट, आपका पूरा कोण के त्रिकोणमिति अनुपात है। ठीक है, इसमें आपका 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, 6 के लिए एक फार्मूला है आपका। ठीक है ना, साइन 90 माइनस ए, ठीक है, ए का स्थान में बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है, ये फार्मूला आपका। कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है, टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए होता है, कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए होता है, सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए होता है, कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए होता है। जब हम प्रश्नावली 8.3 में हम आपको पढ़ाएंगे तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे आपको याद करना होता है। ठीक है ना, आराम से ये ट्रिक की सहायता याद हो सकता है, सब मैं आपको ट्रिक की सहायता से याद करा दूंगा। ठीक है, सारे प्रश्नावली को। अब प्रश्नावली 8.4 में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरण, ये 3 फार्मूला याद कर लेना। ठीक है ना, ये 3 फार्मूला याद कर लेना, आपका प्रश्नावली 8.4 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 8 में बस इतना सा थ्योरी आपका एक्सरसाइज 8.1 से लेकर 8.4 तक। ठीक है, तो हम पहला एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करते हैं, इसका थ्योरी पार्ट। ठीक है, 10 मिनट का इसका थ्योरी पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम इसका हर एक्सरसाइज 8.1 सारे क्वेश्चन एक ही लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1 का थ्योरी पार्ट। अब हम प्रश्नावली 8.1 का थ्योरी पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, ये सब हमें फाइंड आउट करना होता है। एक समकोण त्रिभुज आपका दे रखा होता है, साथ ही साथ एक न्यून कोण भी आपका दे रखा होता है। ठीक है, तो हम पहले समझ लेते हैं आपको लंब क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज के लिए लंब क्या होता है आपका, ये सब मैंने आपको बता भी रखा है। लंब कैसे निकालते हैं, लंब कैसे क्या होता है, और कर्ण क्या होता है, ठीक है, और आधार क्या होता है। ठीक है, तो आधार से तो हमारा डायरेक्ट निकल जाता है। ठीक है ना, हमें कंफ्यूजन सिर्फ लंब में होता है। ठीक है, कर्ण आपका फिक्स होता है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, ये तो आपका ऑटोमेटिक पता चल रहा है, ये चीज हमें पता करना बहुत जरूरी होता है, लंब। ठीक है ना, तो हमारा एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जहां पर कोण ए आपका क्या है, समकोण है, समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है, जहां पर 90 डिग्री बनता है, जहां पर 90 डिग्री बनता है तो उसके सामने की जो भुजा होता है, जो उसके सम्मुख भुजा होती है, वो क्या होता है आपका, कर्ण होता है। ये चीज मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जहां पर 90 डिग्री बनेगा वहां पर आपका कर्ण होता है, तो कर्ण हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, तो कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण की हमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जहां पर 90 बनेगा उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, वो आपका कर्ण हो जाएगा, बीसी आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका बीसी। ठीक है, ये आपका फिक्स रहता है। अब हमारा लंब फंसाता क्या है आपका, लंब। ठीक है, लंब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जहां पर आपका न्यून कोण दिया होगा, ठीक है, उसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगा, वो लंब होता है। ठीक है, तो इसमें न्यून कोण बी भी दे रखा है, ये बी आपका क्या है, ये बी को बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से जो कम होता है। ठीक है ना, न्यून कोण हो गया। ठीक है ना, अभी जो न्यून कोण है आपका, ठीक है, ये कोण भी आपका न्यून कोण जाएगा, इसके सामने की जो सम्मुख भुजा होगी, इसके सामने की, वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाता है लंब। ठीक है ना, तो इस केस में आपका लंब क्या हो गया, एसी। ठीक है ना, तो इस केस में आपका लंब हो गया एसी। ओके, तो इस केस में आपका लंब एसी हो गया। अब जो लास्ट वाला बचेगा ये भी, ये क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आधार आपको पता आसानी से चल जाता है, लंब पता कर लो, कट तो आपका फिक्स ही रहता है।
तो आधार आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखो ये तो कोड बी दे दिया, इसके सामने दे दिया, अब कोड सी दे दे। ठीक है ना, अब उल्टा का जो उल्टा कर दे ऐसे, ये तो हटा दो, ये तो कट तो आपका फिक्स ही रहेगा। ठीक है ना, अगर जो बोल दे ये हमारा न्यून कोड है, ये कोड सी इस बार हमारा क्या है, न्यून कोड है। ठीक है, तो कोड सी जब न्यून कोड बोलेगा, ठीक है, ये क्या है, न्यून कोड समकोण त्रिभुज एबीसी के लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आप बदल जाएगा आपका, इसके सामने की भुजा यहाँ पर आपका न्यून कोड बन रहा है, ये जो कोड बना है इसके सामने की भुजा क्या है, ये वाला सम्मुख भुजा क्या ए बी है, तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, ए बी आपका हो जाएगा लंब, और कड़ आपका तो फिक्स ही हो रहता है, बी सी आपका क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा, और जो लास्ट में बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका ए सी, वो आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब आपको पहचान में आना चाहिए। ठीक है ना, तो लंब मैंने आपको बता दिया कैसे पहचानते हैं, जहां पर आपका एक कोड कोई दिया होगा, न्यून कोड का बात किया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक कोड दिया होगा उसी सम उसके सम्मुख वाला जो होगा वही आपका लंब होता है। ठीक है ना, तो इतना अगर तो समझ गए होगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल से मैं आपको, ठीक है, एक ट्रिक में आपको फार्मूला बता देता हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है ना, ओके, तो एक फार्मूला से ये वाला लाल बटे कक्का, ठीक है, इससे हम सारे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ओके, तो समकोण त्रिभुज कोण ए आपका समकोण है, यानी कि 90 डिग्री, इसके सामने क्या होगा, कड़ हो गया, कड़ तो फिक्स होता है। अब कोण बी जो है आपका न्यून कोण कह रहा है। ठीक है, यहीं से आपका एक क्वेश्चन मैं आपको बना देता हूँ। ठीक है, आप निकाल लोगे। ठीक है ना, ये मान लो 4 इसकी भुजा दे रखा, 4 इसकी भुजा 5 दे रखा है। ठीक है ना, तो कोण बी या कोण बी न्यून कोण, इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है ना, और ये इसके सामने, और ये इसके सामने समकोण के सामने कड़ हो जाएगा, बचे आपका आधार। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जहां भी होता है उस सबसे पहले आप क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिखते हैं, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इस फिगर में आपका क्या होगा, कड़ क्या हो गया आपका बीसी, बीसी निकाल लेते हैं, बीसी का वर्ग, लंब क्या होगा इसके सामने की 5 का वर्ग प्लस आधार ये होगा 4 का वर्ग, तो 25 प्लस 16। ठीक है, यानी कि बीसी निकालोगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 49 हो जाएगा। तो 49 का अंडर रूट निकालोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, बीसी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। बीसी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है ना, तो बीसी ये वाला कितना आ गया, ये आपका 7 हो जाएगा। तो 2 भुजाएं दिया होगा आपका, तीसरी भुजा हम सबको ये पाइथागोरस प्रमेय निकाल के लगाएंगे। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 हर एक क्वेश्चन में आपको पहले यही आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब हम इसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आपका, यहां से हम निकालेंगे। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में पूछ दे साइन बी की वैल्यू पूछा है, साइन बी, तो साइन बी का मतलब क्या होता है, अब ये चार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, तो साइन 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 के सामने क्या है, लंब बटे कड़, ये आपको डिवाइड कर दो। ठीक है, लंब बटे कड़ ये ऐसे कर दो। ठीक है, लंब बटे कड़, इसका जो हम 3 वाले निकालेंगे उल्टा कर देंगे। ठीक है, पहले इसका निकालते हैं, साइन का लंब बटे कड़। ठीक है, तो लंब बटे कड़ का मतलब क्या, एल क्या आपका लंब है, के क्या आपका, के का कड़। ठीक है, तो लंब आपका कितना है, देखो लंब 5 है, तो कड़ कितना आ जाएगा आपका, कड़ देखो इसके सामने 7 है। ठीक है, तो ये आपका एक चार्ट है, एक ट्रिक है याद करने का। ठीक है, सब त्रिकोणमितीय अनुपात इसी से हम निकाल दूंगा मैं आपको। ठीक है ना, अब साइन बी, तो अब साइन बी, फिर उसके बाद क्या है आपका कॉस ए, तो कॉस ए निकाल लो, सॉरी कॉस बी निकाल लो, क्योंकि हमारा बी न्यून कोड दे रखा ना, ए देता तो ए निकालते हम। ठीक है ना, अब कॉस बी के लिए यानी कि क्या है, ए बटे के, यानी कि कड़ बटे, यानी कि आधार बटे कड़। ठीक है ना, तो आधार बटे कड़ का क्या मतलब हो गया। ठीक है, देखो ए से आधार, के से कड़। ठीक है ना, आधार क्या आपका 4, ओके, आधार आपका क्या है 4, उसके बाद कड़ क्या है 7। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद क्या है टेन बी निकालते हैं, टेन का क्या है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है आपका 5, आधार क्या है 4, तो 5 बटे 4। तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया ना आपका, 3 निकल गया, 3 और निकाल लो। अब ये कोसेक का निकालो, कोसेक
ये वाला ध्यान से देखना, कोसेक बी। ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे, इसका उल्टा लेंगे, अंश का हर में, हर का अंश में। ठीक है, यानी कि कड़ बटे लंब करेंगे, लंब बटे कड़ नहीं करेंगे, कड़ बटे लंब करेंगे। ठीक है ना, इसका हम उल्टा लेंगे, इसका भी उल्टा लेंगे। ठीक है, ये भी उल्टा लेंगे। ठीक है, तो कड़ बटे लंब करेंगे, तो कड़ बटे लंब करोगे, देखो लंब बटे कड़ है ना, तो कड़ बटे लंब करेंगे। ठीक है, कोसेक में सेक में कॉट में सब में उल्टा कर देंगे। ठीक है ना, तो कड़ बटे लंब आपका क्या होगा, कड़ क्या है 7 है और लंब क्या है 5 है। ठीक है ना, अब उसके बाद सेक बी निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा, देखो आधार बटे कड़ है तो कड़ बटे लंब आधार कर देंगे, कड़ बटे आधार कर देंगे। तो कड़ कितना है 7 है और आधार कितना है 4 है। ठीक है, इसके सेक बी हो गया ना। अब हम कॉट बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला आपको बच रहा बस, तो कॉट बी। ठीक है, ये कैसे ये हो गया यार, ये तो कॉट है सिर्फ। ठीक है, कॉट बी। ठीक है, तो कॉट बी का मतलब क्या, लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये बराबर कितना, आधार कितना 4 है, ओके, लंब कितना है 5 है। ओके, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया आपका, 1 2 3 4 5 6 ही होता है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो 6 आपका आसानी से मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, ये आपका ट्रिक है। ठीक है, साइन कॉस टेन लाल बटे कक्का। ठीक है, लंब बटे कड़, आधार बटे कड़, लंब बटे आधार। ठीक है, ये साइन कॉस टेन का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब कोसेक सेक कॉट निकालोगे तो इसका उल्टा कर देंगे हम। ठीक है ना, ओके, तो ये आपको ये फार्मूला याद करके चलना, ट्रिक याद करके चलना। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 का प्रश्नावली 8.1, वो भी इसी ट्रिक के साथ है। से बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम इसी से सॉल्व करा दूंगा मैं आपको। ठीक है ना, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1। अब हम प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करते हैं। जो भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट ये आपको ट्रिक बताया है, ठीक है, उसी क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में आपका जितना भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1, सारे क्वेश्चन में आपको यही ट्रिक लगाना, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी आपका क्या समकोण है, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन ए कॉस ए, सेकंड साइन सी कॉस सी। ठीक है ना, तो मैंने आपको जो उदाहरण मैंने आपको एग्जांपल मैंने कराया है, ठीक है, उसी से बेस पे आपका क्वेश्चन है। ठीक है, वही आपको उदाहरण समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम आपको नहीं दे रखा है। ठीक है, तो पहले वाले केस के लिए डायग्राम बना दे, दूसरे वाले केस के लिए डायग्राम बनाओ, बात आंसर आपको उतना ही आएगा। ठीक है, तो पहले वाले केस के लिए हम बनाते हैं। ये आपका क्या दे रखा है, कोण बी, त्रिभुज एबीसी है ना, कोण बी आपका क्या है समकोण। ठीक है, तो डायग्राम नहीं दिया, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसके सामने इसका भुजा क्या होगा, कड़ हो गया। ठीक है ना, कड़ हो गया ना, और उसके बाद देखो ये साइन ए, पहला वाला पार्ट का डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, साइन ए, इसके सामने साइन ए यानी ए क्या आपका निम्न कोण होता है, इसके सामने का जो सम्मुख भुजा क्या है बीसी, तो ये आपका क्या होगा लंब हो गया, और जो लास्ट बचता है वो आपका क्या हो जाता है आधार हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज था। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए बी आपका कितना लंब कितना दे रखा है आपका 24 सेंटीमीटर, और बीसी, ये बीसी कितना दे रखा है आपका बीसी 7 सेंटीमीटर। दो भुजा आपका दिया होगा पहला वाला, ठीक है, ये वाला दो भुजा आपका दिया होगा। ठीक है, तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालेंगे हर एक क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज एबीसी के लिए हम जानते हैं कि कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से। तो कड़ आपका निकल जाएगा यहाँ से, एसी आपका कड़ है ना कड़, क्योंकि एसी भुजा आपका कड़ हो गया। लंब आपका क्या है, लंब देखो लंब 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 ये आपका है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का वर्ग कर दो, आधार ये 24 सेंटीमीटर, 24 का वर्ग कर दो। ठीक है, 7 49, 24 का गुणा कर दो, 24 बार में 2 बार में, 4 चौक को 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौक को ये आपका 48 हो गया, ये 6 7 5 576 आ गया। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 625। ठीक है, एसी का वर्ग क्या आ जाएगा 625, तो एसी आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा 625 का अंडर रूट में आ जाएगा, वर्गमूल में आ जाएगा। ठीक, तो एसी का वर्ग यानी कि 625 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाता है। ठीक है ना, 25 याद होगा आपको। ठीक है, ये आपका क्या है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो एसी आपका कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर हो गया। ओके, ये आपका 25 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारा तीनों भुजा मिल गया, लंब कड़ आधार तीनों मिल गया। अब हम सारे मान निकाल सकते हैं। ठीक है, जितना त्रिकोणमिति 6 मान है ना, वो अनुपात कितना है, त्रिकोणमिति अनुपात कितना 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 निकाल सकते हो, लेकिन हमारा 2 ही पूछा है, साइन ए कॉस ए। तो पहला वाला पार्ट देखते हैं,
पहला वाला पार्ट साइन ए, ठीक है ना। तो साइन ए, ठीक है, साइन ए यहाँ पर देखो ट्रिक है ना, लाल बटे कक्का यानी कि साइन ए, ठीक है, साइन ए निकल लंब बटे कड़, ठीक है। तो लंब बटे कड़ लिख दो। तो लंब इसके सामने क्या है आपका, लंब साइन ए के सामने क्या है, ये 7 है, कड़ क्या निकाला हमने 25, तो यहाँ पर क्या है आंसर हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद साइन कॉस ए पूछा है, कॉस ए, ठीक है ना। तो कॉस ए हम निकाल लेते हैं, कॉस ए वाला ये वाला आधार बटे कड़, ठीक है ना। तो आधार बटे कड़, तो अभी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा लंब बटे कड़, पूरा ऐसे वर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। मैं आपको ऐसे लिख के बता रहा हूँ। 7/25 ये आपका क्या आधार बटे कड़, तो आधार आपका क्या है, आधार ये वाला 24 और कड़ कितना है 25, ठीक है ना। तो ये आपका पहला पार्ट का आंसर हो गया, ये वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में ध्यान देना, ठीक है ना। इस सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है, ये जो इस बार कोण सी पूछ रहा है, ये साइन सी कॉस सी, ठीक है ना। तो इस वाले के लिए डायग्राम अलग से बना लेते हैं हम, ठीक है ना। अलग से डायग्राम बना लो, देखो एक डायग्राम से आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये अलग से, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा ए बी सी, ठीक है। तो बी आपका समकोण पूछ रहा कह रहा था आपका, यहाँ से निकालोगे तो आपका इस बार कोण सी आपका क्या न्यून कोण है, ठीक है ना। अब ये आपका क्या होगा कड़, कड़ आपका कितना हमने निकाला 25, यहाँ से भी आपको निकालोगे तो भी आपका 25 सेंटीमीटर ही आएगा। ये आपका कितना दे रखा था 7 सेंटीमीटर दे रखा था, और ये आपका क्या दे रखा था 24 सेंटीमीटर। अब इसके लिए आपका आधार लंब चेंज हो जाएगा, देखो कोण सी ये आपका न्यून कोण है, इसके सामने क्या आपका है लंब हो जाएगा, यहाँ आधार हो रहा था यहाँ पर लंब हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका जो बचेगा इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। अब यहाँ से हम सेकंड वाला पार्ट का आंसर निकाल दिया, आपका सेकंड वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम सेकंड वाले पार्ट का, ठीक है ना, सेकंड वाला डायग्राम में। तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो साइन सी, तो साइन सी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, साइन सी, साइन मतलब लंब बटे कड़, तो लंब आपका क्या है, लंब देखो इसके लिए लंब क्या होगा 24 बटे कड़ कितना है 25। देखो साइन ए के लिए 7/25 आ रहा था, इसके लिए क्या है 24/25 है, तो अलग अलग आंसर आएगा आपका, ठीक है। अब कॉस सी निकालना है, तो क्या होता है आधार बटे कड़, तो आधार बटे कड़, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका आधार क्या हो जाएगा इसके लिए, ये 7 बटे कड़ क्या हो गया आपका ये 25। देखो इसके लिए भी आपका अलग आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया ये वाला। ओके, तो ऐसे ही आपको एक डायग्राम कोई बना लेना, दूसरा वाला भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपका दो ही त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा था, 6 पूछ सकता है, ठीक है, 6 निकाल सकते हैं, tan a भी निकाल सकते हैं। tan a का लंब बटे आधार, तो लंब आपका क्या होगा tan a का मतलब लंब बटे आधार, तो लंब आपका क्या होगा यहाँ इसमें 7 बटे आधार क्या होगा 7/24 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए अलग हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो कुछ भी आपका पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 आपका कंप्लीट होगा, प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 हर एक क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट के साथ करना है आपको। आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, ये आपको फिगर दे रखा है इस बार, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो फिगर दे रखा है हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय डायरेक्ट लगा देते हैं। p q r, जो q आपका एक है समकोण दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, ये 90 डिग्री, ठीक है ना। इसके सामने क्या होगा ये वाला कड़ हो गया, ये कड़ तो हमेशा फिक्स ही होता है, ठीक है। तो कड़ हो गया, ओके। अब देखो tan p और माइनस cot r दे रखा है, ठीक है। तो tan p वाला सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। उसके बाद cot r का हम बना लेंगे, ठीक है ना। तो tan p का इसके सामने क्या होगा लंब हो गया ये, ओके। और ये अब बचा क्या ये वाला, तो आधार हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो कड़ का वर्ग, ये समकोण त्रिभुज, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर इस बार लिखेंगे, ठीक है। तो वर्ड आपको चेंज कर देना, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर के लिए कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कड़ आपका क्या होगा इस केस में, कड़ आपका क्या होगा ये 13 बराबर लंब आपका क्या होगा कोण पी आपका क्या होगा ये क्यू आर, ठीक है ना। तो लंब भी आपको निकालना है, क्यू आर आपको निकालना है, क्यू आर आपको पता नहीं, दो साइड का दिया रहता है, ठीक है। एक साइड हम निकाल लेते हैं इसी से। अब देखो ये आधार कितना दे रखा है, ये 12, ठीक है ना। तो ये आपका दे रखा है, ओके। अब देखो इसको हम निकाल लेते हैं क्यू आर,
ठीक है, क्यू आर का वर्ग, ठीक है, ये 13 का 169, इसका वर्ग करोगे ना, इसका वर्ग है आपका, ठीक है, 144, इधर ले जाओगे ना तो ये 144 माइनस में चला जाएगा। ओके, अब ये क्यू आर क्या करोगे, क्यू आर को अंडर रूट इसको कर दो, इसको घटाओगे, इसका 25 आ जाएगा ये, ठीक है, अंडर रूट 25 आ जाएगा, ठीक है, वर्गमूल इधर चला जाएगा, वर्ग करोगे तो वर्गमूल इधर आ जाएगा। तो यहाँ यानी कि क्यू आर का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, कितना सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर लंब क्या आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया। अब इसमें भी आपको दो डायग्राम, हर केस में आपका जैसे जैसे आपको कहेगा वैसे से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये कर लो, ये कर लो, अलग से एक डायग्राम बना, 2 डायग्राम नहीं दिया लेकिन अलग से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी तो कोई ये क्या था P, ये आपका क्या है Q, ये आपका क्या है R, ठीक है ना, कोण P है आपका, ठीक है, तो P के लिए हमने तो निकाल लिया। अब कोण R, इस पर कोण R ये है आपका, ठीक है ना, कोण R के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये, ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा लंब, कोण तो आपका फिक्स ही रहता है, ये आपका बचा क्या आधार ये हो जाएगा इस बार, ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, ध्यान देना आपको, ठीक है ना। तो कोण आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है, आधार आपका क्या है 5 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया, और लंब आपका क्या है 12 सेंटीमीटर दे ही रखा है। ओके, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका यहीं पर, ठीक है। तो tan p हमें मान ज्ञात करना क्या, tan p, ठीक है, tan p माइनस cot r का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। tan p देखो, tan p आपका क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है ना, तो लिख दो लंब बटे आधार, ठीक है, tan p वाले पे, फिर माइनस cot r, cot वाले लेना हमें, ये cot है यार, ये क्यों लिख दिया मैंने, ये तो cot हमें लेना है, ठीक है ना, cot हमें लेना है, तो cot क्या कैसे लेंगे, उल्टा लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब मैंने आपको बताया, तो लंब बटे क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो tan p वाले के लिए, tan p वाले ये वाला इस वाले फिगर में देखो, ठीक है, tan p वाले निकालो, तो tan p वाले निकालोगे तो लंब बटे आधार लगाओगे, लंब बटे आधार, तो लंब 5/12, फिर माइनस आधार बटे लंब, तो इस वाले में, ठीक है ना, ये r है ना, cot r है ना, cot r के लिए फॉर्मूला हमने लिखा है, ठीक है ना। तो आधार बटे लंब, आधार आपका क्या 5, और ये लंब कितना 12। अब देखो 5/12 आपका प्लस में, 5/12 आपका माइनस में, तो आपका कट के क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 0 आंसर हो गया। tan p माइनस cot r का वैल्यू क्या आ गया, tan p माइनस cot r का वैल्यू क्या आ गया, ये आपका 0 आ गया, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, ठीक है, तो आपका 0 आ गया। प्रश्न नंबर 2 आपका खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 में आपका क्या दे रखा है, साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है, तो हमें cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा जो दिया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। साइन ए 3/4 दे रखा था, तो साइन का फार्मूला आपका क्या होता है, देखो साइन का फार्मूला क्या होता है, देखो साइन का लंब बटे कड़ होता है, तो यानी कि साइन का फार्मूला 3/4 है, तो लंब बटे कड़ भी इसको लिख सकते हैं, लंब बटे कड़ साइन का फार्मूला होता है, ठीक है ना, लंब बटे कड़, ठीक है ना। अब एक हम डायग्राम बना देंगे त्रिभुज ABC, ठीक है ना। अब हमारा देखो ये समकोण त्रिभुज हमने बनाएंगे, ठीक है ना। तो कोण A दे रखा है, ये आपका क्या न्यून कोण दे रखा है A, तो A आपका इसके सामने आपका न्यून कोण दे रखा है, ठीक है। और B आप मान लेते हैं ये आपका क्या 90 डिग्री समकोण है, ठीक है ना। तो इसके सामने आपका क्या हुआ कड़ हो गया, तो कड़ तो आपका दे ही रखा है, तो कड़ आपका यहाँ पे लंब आपका क्या होगा 3 हो गया, और कड़ क्या होगा 4 हो गया, ठीक है ना। तो कड़ आपका दे रखा है 4, तो हम 4 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और लंब दे रखा है आपका क्या 3, तो इससे कोण ए, यहाँ कोण ए हमने क्यों लिया आपका, क्योंकि आपका ए है। अगर जो सी होता cos सी पूछता तो हम सी वाला लेते हैं, ठीक है। तो ए पूछ रहा है इसलिए मैं ए वाले ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके सामने क्या हो गया लंब हो गया, इसके सम्मुख ये लंब हो गया, ठीक है। तो लंब आपका क्या दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है ना। बस आंसर निकल गया आपका। ये आपका ये वाली भुजा पता नहीं, ये वाली जब भुजा नहीं पता है तो हम यहाँ से समकोण त्रिभुज ABC में लगा लेंगे, ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कड़ का आपका क्या इसमें 4 है, ठीक है, 4 का वर्ग प्लस लंब क्या 3 का वर्ग प्लस आधार हमें निकालना है AB हमें नहीं पता ना,
इसको सॉल्व करो, 16 ये इधर आ जाएगा, यानी 3 3 का 9, 9 इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ए बी का वर्ग। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 9 6 16, 7 बचेगा ना आपका, 7 बचेगा आपका ए बी का वर्ग। तो ए बी आपको क्या आ जाएगा यहाँ से, ए बी देखो आ जाएगा आपका ए बी √7 आ जाएगा, ठीक है। √7 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो इसका मान इतना आ गया, ठीक है, √7। तो ए बी का स्थान पे क्या आएगा, √7, ठीक है। तो आपका मिल गया ये कड़ लंब तो दिया था, ये आपका क्या तीसरी भुजा आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है ना। बस क्वेश्चन आपका खत्म हो गया ए बी। ओके, अब देखो हमें निकालना क्या है, कॉस ए। तो देखो कॉस ए हमें निकालना है, तो कॉस ए का क्या होता है फार्मूला, कॉस आधार बटे कड़। तो आधार बटे कड़ होता है ना, तो आधार इस केस में क्या है, √7, ठीक है, आधार बटे कड़। तो कड़ क्या है आपका 4, तो यहाँ पर क्या है आंसर हो गया। और उसके बाद tan ए पूछ रहा है, कुछ भी पूछे, ठीक है, निकाल सकते हो, 6 टुकड़ों में 83 हो, 6 निकाल सकते हो, ठीक है। tan ए पूछ रहा है, तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इस केस में क्या है 3 है, ठीक है, आधार क्या हमने √7 निकाल लिया। तो बस ये भी आंसर हो गया, इन दोनों पार्ट का यही आंसर हो गया, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था आपको। ऐसे आपको अगर जो ऐसे आपको दे रखा होगा साइन ए 3/4, ठीक है, इसका हम फार्मूला डायरेक्ट लगा लेंगे। और ये आपका 3 है तो ये लंब हो जाएगा, 4 है तो ये आपका कड़ हो जाएगा, तो इसमें रख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद तीसरी भुजा निकाल लेंगे हम इसका पाइथागोरस प्रमेय से, और जो आपका पूछा होगा वही हम मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो बस एक ही फार्मूले से, एक ही ट्रिक से हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, ठीक है। तो आपका क्या दे रखा है इसका, 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो फिगर आपका यही बनेगा, ठीक है। ए बी सी आपका एक समकोण त्रिभुज है, जो जहाँ पर भी आपका क्या 90 डिग्री है, वहाँ पे इसका कड़ बन रहा है, ठीक है। ए देखो ए कह रहा है आपका, ठीक है ना, ए पूछ रहा है ना, तो ए पूछ रहा है, तो ए न्यूनकोण हमने बना लिया, ठीक है। इसके सामने ये लंब हो गया, ये यानी कि कड़ तो आपका फिक्स ही होता है, लंब कड़ मिल गया तो ये आपका आधार हो जाएगा। तो फिगर हमारा यही रहेगा, ठीक है ना। अब दिया में क्या है, 15 cot a बराबर 8 दे रखा है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, cot a बराबर 8/15 लिख सकते हो, ठीक है। इसको हमने इधर ला दिया, एलसीएम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना हो गया। अब कॉट का फार्मूला लगा लो। कॉट का फार्मूला क्या होता है, tan का क्या होता है लंब बटे आधार, कॉट का उल्टा हो जाता है, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आधार बटे लंब हो जाएगा यहाँ पर आपका, आधार बटे लंब। बस एक ही कॉन्सेप्ट से लाल बटे कक्का से हमने, ठीक है, पूरा सॉल्व कर दूंगा प्रश्नों, ठीक है ना। तो आधार आपका क्या हो गया, आधार आपका 8 हो गया, लंब क्या हो गया 15 हो गया। तो रख दो यहाँ पर, लंब क्या हो गया आपका 15, आधार क्या हो गया 8। तो हमें कड़ नहीं पता है, तो कड़ हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कड़ का वर्ग क्या हो गया आपका AC का वर्ग, और लंब आपका क्या दे रखा है 15 का वर्ग प्लस आधार 8 का वर्ग। सॉल्व करो, आपका कितना मिल जाएगा, ये आपका 225, 15 का वर्ग करोगे तो 225, 8 का वर्ग करोगे 64, 289 ऐड करोगे 289 आ जाएगा ना आपका, 5 और 9 और 22 6 28, ठीक है ना। 289 AC का वर्ग आ गया आपका, यानी कि AC का जो मान आ गया यह √289 आ गया। √289 किसका वर्गमूल होता है 17 का होता है। तो AC का मान क्या आ गया आपका, AC कड़ क्या आ गया 17 आ गया। ओके, तो कड़ आपका 17 आ गया। अब हमें जो मान निकाला आप निकाल सकते हो। तो साइन ए हमें निकालना है, तो साइन ए निकालना है। तो साइन ए आपका क्या होता है लंब बटे, देखो साइन क्या होता है लंब बटे कड़। तो लंब इसमें क्या है, लंब आपका 15 है, ठीक है, कड़ क्या है 17 है, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना, सेक निकालना है, सेक ए निकालना है, ठीक है ना। तो सेक 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 ये वाला है ना आपका सेक, यानी कि कॉस क्या होता है आधार बटे कड़, और सेक उल्टा हो जाएगा, इसमें उल्टा चलेंगे तो कड़ बटे आधार हो जाएगा। तो कड़ क्या आपका 17 बटे कड़ बटे आधार है ना, तो कड़ बटे आधार क्या आपका 8, ठीक है। ये आपका क्या होगा आंसर हो गया, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको यही लॉजिक लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। तो साइन कॉस टेन हम ऐसे चलेंगे, ठीक है, लंब बटे कड़ आधार बटे कड़ लंब बटे आधार, साइन कॉस टेन वाला फॉर्मूला, ठीक है। कोसेक सेक कॉट जो होगा उल्टा कर देंगे, कड़ बटे लंब, कड़ बटे आधार, आधार बटे लंब कर देंगे, ठीक है। बस उल्टा करना है आपको, ठीक है। 3 वाला केस वाले लास्ट वाला जो 3 है आपका, ठीक है।
अब हम प्रश्न नंबर 5वां स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो तीसरा चौथा पांचवा एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेक थीटा दे रखा है 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। इस बार हमें सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। ठीक है, एक दे रखा है तो 5 हम निकाल सकते हैं, 6 टोटल होता है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला सेक वाला दे रखा है तो 5 हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं क्या दिया आपका। तो दिया आपका सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा है। ठीक है ना, ओके। फिगर हम यही बनाएंगे, ठीक है, बस वैल्यू चेंज कर देंगे। तो फिगर हर केस में हम इसी को बनाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा है। तो सेक का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, तो सेक यहाँ पर है। ठीक है, आधार बटे कड़ है, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा आपको। ये तीनों वाला फार्मूला हम उल्टा करते हैं। ठीक है, कड़ बटे आधार हो जाएगा आपका, तो कड़ बटे आधार हो जाएगा आपका। ठीक है, अब कड़ बटे आधार, कड़ क्या होगा आपका, ये कड़ 13 हो गया। ठीक है ना, कड़ 13 हो गया। आधार आपका क्या, आधार, अब देखो आधार का लंब फंसता आपका मामला। ठीक है, ये थीटा दे रखा है। थीटा ही यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, कोड़े पे भी ले सकते हो। तो मैं कोड़े ही पे ले रहा हूँ। ठीक है, ये थीटा मान लो। ठीक है, यहाँ पर भी लेकर सॉल्व कर सकते हो, आपका उतना ही आएगा। ठीक है ना, तो ये सेक थीटा यानी कि हमने थीटा मान लिया। ठीक है ना, अब थीटा के सामने लंब ये हो गया। ठीक है, थीटा के सामने लंब ये हो गया। ठीक है, और बाकी बचा ये कड़, तो आपका फिक्स ही होता है। तो बाकी बचा ये आधार, तो आधार आपका क्या दे रखा 12, तो हम 12 ले लेते हैं इसको। ये चीज हमें नहीं पता है तो इन दोनों से हम निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालो। तो कड़ का वर्ग, समकोण त्रिभुज, इस बार एबीसी के हमारा कड़ क्या होगा, कड़ का वर्ग बड़ा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है ना, तो कड़ क्या है 13 का वर्ग, लंब क्या आपका, यही तो हमें निकालना है, बीसी का वर्ग प्लस आधार 12 का वर्ग, 169। 13 का वर्ग करोगे तो ये बीसी का स्क्वायर प्लस वो 144, 12 का वर्ग करोगे तो। ठीक है ना, अब निकाल लो। यहाँ से आपका आ गया मान BC स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 कर सकते हो ना, और ये घटाओगे तो 25 आ जाएगा। तो यानी कि BC का जो मान आएगा आपका ये √25, तो 25 का वर्गमूल क्या आएगा 5 आएगा, यानी कि BC क्या आएगा 5 आ गया। तो BC 5 आएगा, तो लंब आपका क्या आएगा 5। BC आपका क्या है, लंब है। तो तीनों भुजाएं आपका मिल गया, तीनों भुजाएं मिल गया, तो आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे, सारा फार्मूला लगा लो। ओके, तो देखो लगाओ फार्मूला। तो पहला निकालते हैं साइन थीटा। थीटा के केस में दे रखा तो थीटा लेंगे, ए दिया होगा तो ए लेंगे, बी दिया होगा तो बी लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा निकालते हैं। लंब बटे कड़, ठीक है, लंब बटे कड़, तो लंब क्या हो गया इसके लिए, लंब देखो लंब ये आ गया आपका 5, कड़ क्या होगा 13। ठीक है, साइन थीटा लेंगे, कॉस थीटा भी निकल जाएगा, दूसरा निकालो, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़। ठीक है, तो आधार क्या है आपका 12, कड़ क्या आपका 13, ये भी आ गया आपका। तीसरा देखो tan थीटा, जैसे जैसे आपको फार्मूला वैसे से निकालना है। ठीक है, ये आप चार्ट पेपर में आप बना लेना एग्जाम में। ठीक है ना, रफ पेपर में इस टाइप का आएगा क्वेश्चन, तो आप बना के रखना आप पहले से। ठीक है ना, तो tan थीटा ये आपका क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपका क्या होगा 5 और आधार क्या होगा 12। ठीक है, चौथा निकाल लो कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है आपका, देखो कड़ बटे लंब, ये तीनों जो होगा, ये जो तीनों होगा ये इसका उल्टा हो जाता है, यानी कड़ बटे लंब चलेंगे। ठीक है ना, तो कड़ बटे लंब हो गया, तो आपका क्या हो गया, आपका कड़ क्या 13, ठीक है, लंब क्या होगा 5, फिर 5वां। ठीक है, सेक थीटा, तो सेक थीटा तो आपका पहले से निकला हुआ है। ठीक है ना, पहले से दिया हुआ है, लेकिन निकालोगे तो भी आपका इतना ही आ गया, तो 13/12 ही आ गया। तो सेक थीटा निकालोगे, सेक थीटा क्या कड़ बटे आधार हो जाएगा, तो कड़ आपका क्या हो गया 13, आधार क्या हो गया 12। देखो 13/12 ही आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है ना, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चौथा निकालो कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब आधार बटे लंब, तो आधार क्या होगा आपका 12, लंब क्या हो गया आपका 5। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपका मिल गया, एक दे रखा तो हम 5 निकाल लिया। अब प्रश्न नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो
जहाँ कॉस ए कॉस बी दे रखा है आपका, तो हमें दर्शाना है कोण ए बराबर कोण बी के न्यून कोण के है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यही सब ये वाला लॉजिक आपको लगाना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, आपका क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, देखो कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है, ठीक है। तो इसके लिए अलग से डायग्राम बना लेंगे, एक इसके लिए हम बना लेंगे, कॉस ए के लिए हम बना लेंगे, ए आपका क्या दे रखा है इस बार न्यून कोण, ठीक है। तो ए न्यून कोण ले लिया, कॉस बी क्या दे रखा है न्यून कोण, तो कॉस बी हमने ये बी आपका क्या होगा न्यून कोण हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका देखो ये सी आपका क्या, एक त्रिभुज हमने एबीसी लिया जो आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। सी आपका क्या 90 डिग्री, यहाँ पर भी सी 90 डिग्री, यानी ये आपका क्या होगा कर्ण हो गया, कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहता है, ठीक है ना। तो देखो ए के सामने सम्मुख भुजा ये क्या बीसी है, ठीक है। ये आपका क्या होगा लंब हो गया, लास्ट वाला बच्चा क्या आधार बच जाएगा। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में। अब इसके लिए देखो ये बी आपका, ये कॉस बी था ना, तो बी इस बार हमने ये वाला माना है, ठीक है। तो ये इसके सामने क्या हो जाएगा, ये आप क्या हो जाएगा इसके सामने लंब हो जाएगा। अब बच्चा क्या आपका आधार ये, ओके। बस आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। कॉस ए दे रखा है तो कॉस का फार्मूला लगा दो आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो इस वाले फिगर में हम निकालेंगे, कॉस ए वाला ये वाला है आपका और कॉस बी आपका ये वाला है, ठीक है ना। तो कॉस इसमें निकालेंगे आधार, ये क्या आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका क्या है एसी बटे कर्ण क्या आपका, कर्ण तो आपका फिक्स ही रहता है ए बी बराबर कॉस बी। अब इस वाले में चलेंगे, ठीक है ना। कॉस बी आपका आधार बटे कड़ी होता है आपका, ठीक है ना। तो आधार आपका क्या हो गया ये बी सी इस बार हो गया आपका, और कर्ण आपका क्या हो गया ए बी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आपको। देखो ए बी से ए बी आपका क्या होगा कैंसिल, यानी कि ए सी बराबर क्या बच रहा है आपका ये भुजा ए सी बराबर भुजा बी सी के, बस ये आपका निकल गया ना, यही पर आपका सिद्ध हो जाएगा। देखो ए सी है जो बी सी भुजा के बराबर, देखो ए सी जो भुजा है, ठीक है, ये बी सी भुजा के क्या है बराबर है, ठीक है। ये यहाँ से आपको पता चल रहा है ए सी बी सी के बराबर, यानी कि ए सी जो है आपका वो बी सी के क्या है बराबर है। अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ठीक है ना। तो ये आधार और लंब आपका क्या होगा बराबर, यानी कि एसी जो है आपका ये बीसी के बराबर है, तो बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एसी के सम्मुख कोण क्या है, एसी के सम्मुख कोण क्या है इधर वाला बी है, तो कोण भी लिख देते हैं, ठीक है। ये बीसी आपका भुजा है, तो बीसी के सम्मुख कोण क्या है आपका, देखो ए है, देखो इसके सम्मुख कोण क्या है आपका ए है, तो हमने ए लिख दिया इसको। यहां से भी निकाल सकते हो, देखो एसी का सम्मुख कोण क्या है आपका, ये एसी भुजा है तो इसके सम्मुख कोण क्या है आपका बी है, तो हमने बी लिखा। अब बीसी, ये बीसी है ना, बीसी के बराबर है, तो बीसी के सम्मुख कोण क्या है आपका ए है, तो हमने ए लिख दिया, ठीक है ना। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए कोण ए बराबर कोण बी के, तो कोण ए बराबर कोण बी के, ठीक है ना। तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब हम प्रश्न नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 आपका क्या दे रखा है, cot थीटा बराबर 7/8 हो तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला का हमें ये मान ज्ञात करना है, ठीक है, मान निकालना है, ठीक है। तो ये मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखो ये देख रहा है cot थीटा 7/8 दे रखा है, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब उल्टा होता है, तो यहाँ आधार बटे लंब, ठीक है ना। तो आधार क्या हो गया 7 हो गया, लंब क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है ना। अब हमने समकोण त्रिभुज एबीसी हमने मान लिया, ठीक है, फिगर हमने बना लिया, इसको बनाना पड़ेगा आपको फिगर हर केस में, ठीक है। तो हर केस में आपको यही डायग्राम मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एबीसी बी आपका समकोण है, ठीक है, तो इसके सामने क्या हो गया ये आपका कर्ण हो गया। अब थीटा है, सब में थीटा है, ठीक है ना। तो थीटा कहीं यहाँ भी मान सकते हो यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ पर अगर थीटा मानोगे तो इसके सामने इसके सम्मुख भुजा बीसी क्या होगा लंब हो जाएगा, और बचा ये वाला भुजा तो ये आपका आधार हो जाएगा। अब क्या लंब क्या दे रखा है यहाँ पे देखो 8, आधार क्या दे रखा है 7, तो कड़ निकल जाएगा, कड़ किससे इधर पाइथागोरस प्रमेय से, तो लगा दो कड़ यानी कि एसी का वर्ग बराबर लंब यानी कि 8 का वर्ग प्लस आधार यानी कि 7 का वर्ग। हो गया सॉल्व क्वेश्चन आपका। एसी का वर्ग बराबर 8/64 749, तो एसी का वर्ग क्या आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो 113 आ जाएगा, 9 4 13 6 4 10 1 11, तो एसी के आ जाएगा अंडर रूट यानी कि वर्गमूल 113, ठीक है। इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता यानी यहाँ पे छोड़ो, ठीक है ना। कड़ कितना का 11/√3 आ गया, ठीक है ना। ये मिल गया। अब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपका निकाल सकते हो, तो हमें बस ये वाला निकालना है, ठीक है। तो पहला पार्ट देखो क्या निकालना हमें, पहला पार्ट
चलते हैं पहला वाले पार्ट में। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये चीज़ हमें निकालना है पहला वाला पार्ट, ठीक है। तो बस मान रख दो इसमें, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा यानी साइन का फॉर्मूला लंब बटे कड़, तो लंब आपका क्या 8 है, कड़ क्या आपका ये है आपका, तो लंब यानी कि 8 बटे 1 ये कड़ है ना, 113 आपका कड़ अंडर रूट में, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और फिर 1 माइनस साइन थीटा यानी कि ये वाला आपका वैल्यू हो गया 8 बटे 113, ये माइनस था तो हम बस माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है ना। अब ऐसे ही आप कॉस वाला ले लो, ठीक है। तो कॉस वाला लोगे तो क्या होगा, देखो कॉस यानी कि आधार बटे कड़, तो आधार आपका क्या है 7 और कड़ आपका ये है, ठीक है ना। तो 1 प्लस आधार यानी कि 7 बटे कड़ यानी कि ये अंडर रूट 113, फिर 1 माइनस 7 बटे 1 अंडर रूट 3 अंडर रूट 113, ठीक है ना। तो अब माइनस था आपका तो माइनस हमने लगा लिया। अब एक फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये आपका देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी ये है आपका, ठीक है ना। तो इसका स्थान में हम ये देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के स्थान पे 1 है और बी के स्थान पे क्या है ये वाला है पूरा 8 बटे 100 अंडर रूट में 113 है, ठीक है ना। तो ये लिख देंगे हम, देखो यहाँ पर सोल्व करता हूँ, ठीक है ना। अब ए के स्थान पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी के स्थान पे 8 बटे 113 अंडर रूट में है, तो इसको हम अंडर रूट का वर्ग कर देंगे। ऐसा नीचे वाला लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस बी के स्थान पे ये है इस बार, तो ये 113 लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखो, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये 1 का स्क्वायर 1, ये 8 बटे 64 बटे 113 है, ठीक है। अंडर रूट का वर्ग करोगे तो अंडर रूट वाला पार्ट हट जाता है, मैंने आपको बताया था। ऐसे इसको भी 1 माइनस 749 बटे 113, ठीक है ना। ये वाला अंडर रूट वाला पार्ट हट जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करो तो 113 तो आपका एलसीएम आ जाएगा, तो 113 इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। 113 बार में जाएगा ना आपका, फिर 64 आ जाएगा। ऐसे ये भी आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 113, ठीक है। फिर 113 बार में जाएगा, 113 माइनस ये 49, 113 से 113 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। 113 में से 64 घटाओगे तो कितना आपका आएगा, 113 में से 64 घटाओगे तो आपका आएगा 49, ठीक है। फिर 113 में से 49 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, ये आएगा 64, ठीक है ना। इसका मान यानी कि ये वाला जो मान है इतना आया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, इसका आंसर हो गया पहला वाला पार्ट। अब सेकंड वाला पार्ट देखो, आपका सेकंड वाला पार्ट क्या पूछ रहा है, ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो बहुत ही सिंपल है, इतना ही आएगा आपको, देखना। क्योंकि इसके स्थान पे आप ये लिख सकते हो, इसका एक ये आपका सिद्ध किया हुआ चीज़ है, ठीक है ना। अब कॉट थीटा देखो ये है आपका आधार बटे लंब, उल्टे चलेंगे ना, तो आधार आपका क्या है, आधार ये 7, लंब क्या है ये 8, ठीक है। इसका वर्ग कर दो, क्यों इसका वर्ग है, अगर जो क्यूब होता है तो क्यूब करते हैं, ठीक है ना। तो वर्ग है तो वर्ग कर दिया, यानी कि इसका स्थान पे क्या आ जाएगा आपका 749 बटे 64, ठीक है। ये भी आपका आंसर होगा। पहला वाला दूसरा वाला पार्ट का एक ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 7 आपका कंप्लीट होगा। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। अब हम इसका 8वां पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 8वां पार्ट भी आपका सेम है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। यदि cot 3 cot a बराबर 4 दे रखा हो तो हमें जांच करना है ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले वैसे ही डायग्राम मैंने वही डायग्राम आपको बनाना, सेम को आपका डायग्राम एक ही डायग्राम से मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिया, ठीक है ना। तो यदि यानी कि 3 cot a बराबर 4 दे रखा है आपका, तो इसको ऐसे लिख cot a बराबर 4 बटे 3 लिख सकते हो, 3 को हमने हर में ला दिया मैंने, ठीक है। तो आपका cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब हमने ले लिया, तो आधार आपका क्या हो गया 4 हो गया, लंब आपका क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो इसमें इस बार आपका a है, ठीक है ना। तो a के सामने हमने मान लिया, ठीक है ना। a के सामने हमने क्या मान लिया, इसका न्यून कोड मान लिया, ठीक है ना। c नहीं मान सकते हो, a आपका कहीं रहा कि a हमें चाहिए, ठीक है। तो a हमने माना है, ठीक है ना। ओके, अब लंब इसके लिए क्या हो गया, लंब ये वाला हो गया, यानी कि लंब आपका क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आधार क्या होगा, ये आधार ये वाला हो गया 4, ठीक है। 90 डिग्री इसके सामने तो कड़ी आपका बनेगा ही, ठीक। अब देखो तीसरी भुजा नहीं पता है एसी, तो एसी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो कड़ का वर्ग, कड़ क्या आपका एसी का वर्ग
लंब आपका क्या दे रखा है 3 का वर्ग, आधार क्या दे रखा है 4 का वर्ग। सॉल्व करोगे इसको 3 3 का 9, 4 चौको 16, ठीक है, 9 9 16 25 हो जाएगा। ठीक है, तो AC का मान क्या आ जाएगा आपका √25, इसका अंडर रूट निकालोगे तो 5 आएगा। ठीक है, यानी AC बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो AC आपका कड़ यानी कि 5 आ जाएगी। ठीक है ना, ये समझ आएगा ना, 3 4 5 निकल गया आपका। ठीक है, तीनों भुजाएं निकल गया। अब तीनों भुजाएं निकल गया तो मान आपका डायरेक्ट निकल जाएगा आसानी से। तो यानी कि ये बाएं पक्ष ले लो और दाएं पक्ष ले लो। ठीक है ना, तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा तो हमारा ये जांच हो जाएगा, कंप्लीट जांच है। और जो नहीं बराबर रहेगा तो जांच हमारा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा, ये वाला, बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो टेन का, तो 1 था तो 1 लगा दिया हमने। ठीक है, माइनस टेन, टेन क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका देखो क्या है 3 हो गया और आधार क्या होगा 4 हो गया, तो 3 बटे 4। ठीक है ना, तो वर्ग है तो हमने इसको वर्ग कर दिया। ठीक है ना, ओके, समझा रहा ना आपको। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है आपका। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस टेन, टेन यही वाला आ जाएगा इस बार, 3 बटे 4 ही आएगा क्योंकि हमने निकाल ही लिया है। प्लस था तो हमने प्लस लगा लिया, बस हो गया सॉल्व आपका। वो ये 1 माइनस 3 3 का 9 बटे 4 चौको 16, ऐसे ये भी आपका 1 प्लस 9 बटे 16। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 इधर आ जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करोगे 16 एलसीएम। ठीक है, 16 इधर आ जाएगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा। 16 से 16 कट गया आपका, 16 में से 9 हो जाएगा, कितना होगा 9 6 15, यानी कि 7 आएगा ना आपका। 16 में 9 9 7 16 होता है, यानी कि 7 हो गया आपका। ठीक है ना, उसके बाद 16 प्लस 19 जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा 25 आएगा। तो ये कितना आ गया 7 बटे 25 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना आ गया 7 बटे 25 आ गया। ओके, ये आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालो। राइट हैंड साइड आपका क्या है ये वाला। ठीक है, तो राइट हैंड साइड निकाल दो। राइट हैंड साइड बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखो कॉस, कॉस के स्थान पे आधार बटे कड़। ठीक है ना, तो कॉस आधार बटे कड़। ठीक है, 4 बटे 5, देखो आधार ये कड़ ही आपका, तो स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, फिर साइन लंब बटे कड़। ठीक है, लंब ये है कड़ ये है, तो यानी कि 3 बटे 5 का वर्ग। इसको सॉल्व करो, ये 4 चौको 16 बटे 25 आ जाएगा, वर्ग करोगे दोनों का। ठीक है ना, 3 3 का 9, 9 बटे 25 आ जाएगा। तो एलसीएम आपका 25 ही आएगा क्योंकि आपका सेम है, यानी कि 16 माइनस कितना होगा 9 आ जाएगा। 16 में से 9 देखो, 16 में से 9 घटाना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम आपका 25 ही आया, तो 7 बटे क्या आएगा 25। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड ये आपका क्या आएगा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या बराबर हो गया आपका, यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। कितना आया आपका 7 बटे 25 ये भी आया, 7 बटे 25 ये भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पुष्टि हुई। ठीक है, ये चीज आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 भी हमने कर लिया। प्रश्न नंबर 9 पे अब हम प्रश्न नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B आपका क्या समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 दे रखा है तो हमें इसका मान निकालना, पहला वाला दूसरा वाला। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज हमने बना लिया जिसमें कोण B क्या होना चाहिए, समकोण कह रहा है आपका क्वेश्चन में, तो B हमने समकोण मान लिया। ठीक है ना, और इसके लिए A दे रखा है। ठीक है, तो A हमने कोण A न्यून कोण हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, इसमें 2 चित्र आपका बनेगा, देखो ए वाला भी बनेगा, न्यून कोण ए है और न्यून कोण सी भी है, तो 2 चित्र आपका बनेगा। ठीक है, लंब आधार आपका दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, पहले हमारे ए के लिए दे रखा है, देखो तो ए के लिए हमने बना लिया, इसके लिए हमने तीनों भुजा निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो यार इसके लिए tan ए बराबर क्या था 1/√3 दे रखा है। तो tan का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब 1 है आपका। ठीक है, इसके सामने लंब हो गया आपका, यहाँ पर आपका न्यून कोण बन रहा है। ठीक है, ये आपका कड़ तो होता ही है, फिक्स होता है आपका, बचा ये आधार हो गया। ठीक है, तो लंब आपका क्या दे रखा है 1 और कड़ क्या दे रखा है आपका आधार क्या दे रखा है √3।
3। तो कड़ आपका निकल जाएगा यहाँ से, कड़ के फार्मूला से, पाइथागोरस फार्मूला से। तो कड़ यानी कि AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग क्या हो गया आपका 1 का वर्ग प्लस ये √3 का वर्ग। तो ये आपका क्या होगा 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग, अंडर रूट वाला पार्ट हट जाता है आपका, यानी कि सिर्फ जो ये वाला बीच वाला अंडर रूट वाला पार्ट के अंदर बचता वही बचता है आपका। ठीक है, तो 1 + 3 हो गया आपका ये, यानी कि 4 हो गया। तो AC बराबर क्या हो सकता है आपका √4, यानी कि ये आपका 2 आ गया। वर्गमूल निकालोगे तो AC बराबर क्या आ गया, AC बराबर 2 आ गया। ये आपका कड़ आ गया, यानी कि तीनों भुजाएं मिल गया। तीनों भुजाएं जब जैसे आपका तीनों भुजाएं मिलता है, ठीक है, जो भी आपका मान पूछता है वो हम निकाल लेते हैं। तो पहला वाला मान हमें निकालना। अब देखो यहाँ से आपका पहला वाला पूछा है ये वाला, ठीक है, तो ये वाला हम निकाल लेते हैं। देखो पहला वाला sin A cos C प्लस cos A sin A। तो sin A वाला तो आपका डायग्राम ये है, देखो साइन न्यून कोण A बनना है ना आपका, तो A वाला तो डायग्राम आपका ये बन गया, ठीक है ना, A वाला। ठीक है, अब हमें C वाला भी चाहिए, cos C, यानी कि C वाला भी चाहिए, ठीक है ना, यानी न्यून कोण C के लिए भी चाहिए। तो दो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, तो 2 है तो 2 बनाएंगे, जाहिर सी बात है आपका। ओके, तो देखो इसमें बना लो, वही सेम चीज ले लो आपका ABC, B आपका संपूर्ण है ना, ये आपका कड़ तो फिक्स ही रहता है, ये तो बदलता ही नहीं है आपका। ठीक है, ये आपका 1 था, BC आपका कितना है 1 है, और AB आपका कितना है √3 है। ठीक है, अब इसके लिए कोण C क्या लीन कोण हो गया, ठीक है, ये C के लिए है, ठीक है ना, ये C के लिए। ओके, कोण C क्या होगा, ये इसके सामने क्या होगा, इस बार लंब हो जाएगा ये इस बार, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा जो बचेगा ये आधार हो जाएगा इस बार, ठीक है ना। तो यानी कि चेंज हो गया, लंब का आधार, आधार का लंब में। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम हमने C के लिए बनाया है, ठीक है, वैल्यू हमें नहीं चेंज करना। देखो BC 1 है तो BC 1 ही लिख देंगे, ठीक है ना। AB √3 है तो √3 लगे, बस आपका आधार और लंब आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका न्यून कोण अलग अलग है। अब देखो इसमें मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, रख दो sin A का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कड़। तो A वाले में देखेंगे, ठीक है, तो लंब आपका कितना है, लंब 1, कड़ कितना है 1/2। cos C का फार्मूला, cos C मतलब इस वाले में देखेंगे, C वाले में, C वाले में कोण जो बन रहा है, cos का फार्मूला आधार बटे कड़। तो आधार क्या है 1 है, कड़ क्या है इसमें 2 है ना, तो 2 लिख लेते हैं। देखो ये कड़ आपका सेम है, तो कड़ क्या है 2 है, तो 1/2। फिर प्लस cos A, तो A वाले में देखेंगे, ठीक है ना, A वाले फिगर में cos का आधार बटे कड़, तो आधार आपका क्या है √3 और कड़ 2 है आपका, ठीक है। फिर इंटू लगा दिए, इंटू है ना, फिर sin C वाले में देखेंगे, ठीक है, तो sin C वाले में देखेंगे तो लंब बटे कड़, तो लंब का आपका क्या है C वाले में लंब ये √3 और कड़ क्या 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करो तो कितना आ रहा है आपका, ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस ये √3 इंटू √3 करोगे 3 आएगा, अंडर रूट वाला पार्ट हट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा एलसीएम से बना आपका 4, एलसीएम आ जाएगा 1 + 3, यानी कि जोड़ोगे 4/4, 4 से 4 कट जाएगा 1, तो 1 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो फर्स्ट वाले पार्ट का 1 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं, तो सेकंड वाला पार्ट आपका क्या दे रखा है, सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला पार्ट cos A cos C माइनस sin A sin C, ये निकालते हैं। तो cos A हमने निकाल ही लिया पहले, देखो cos A हमने निकाला √3/2, तो रख दो, अब फिगर में देखने की जरूरत नहीं, पहले ही हमने निकाल लिया। इंटू cos C हमने निकाला है, देखो 1/2, तो 1/2 रख दो। फिर माइनस sin A 1/2 हमने निकाला, ठीक है, और sin C देखो हमने √3/2 निकाला। अब देखो ये तो आपका, देखो ये सॉल्व करोगे आपका कितना √3/4, ये माइनस √3/4। अब ये देखो √3/4 आपका प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आपका क्या आ गया, ये आपका 0 आंसर आ गया। तो पहले वाले पार्ट का आंसर 1 आ गया, दूसरे वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो हर ऐसे आपको जब दो आपका न्यून कोड आ जाएगा, जैसे A और C आ गया, ठीक है, तो 2 डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, A के लिए भी C के लिए भी है, ठीक है ना। तो A और C के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो वैल्यू हमें नहीं चेंज करना है, जो BC है तो BC 1 ही रखेंगे,
ए बी आपका √3 था, √3 रखेंगे, ए सी आपका 2 था तो 2 ही रखेंगे, ठीक है ना। बस आपको आधार और लंब आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आपका नून कोड आपका कहेगा, ठीक है ना। ओके, तो आपका प्रश्न नंबर 9 खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 10वां आपका क्या कह रहा है, त्रिभुज कह रहा है पी क्यू आर में, पी क्यू आर आपका एक त्रिभुज हमने बना लिया है, ठीक है। कोई डायग्राम नहीं दे रखा है तो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, हमेशा आपका समकोण त्रिभुज डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिसका कोण क्यू आपका क्या है, समकोण है, तो इस बार क्यू क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज कह रहा है 90 डिग्री। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पी क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी, यानी कि पी कह रहा है, ठीक है, यानी न्यून गुण क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो इस न्यून कोण के सामने इसके सामने समूह भुजा क्या हो गया, ये आपका लंब हो गया, ठीक है, ये लंब हो गया। इसके बाद देखो लंब ये हो गया ना। अब ये तो आपका समकोण के सामने तो कर्ण तो होता ही है आपका, बचा ये आधार हो जाएगा। अब देखो हमारा क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर लिख सकते हैं। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आएगा, 25 माइनस पी आर। अब लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, दो भुजा पता है, तीसरा भुजा मिल जाएगा आपका। तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण का वर्ग, कर्ण आपका क्या है पी आर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का 25 माइनस पी आर है, 25 माइनस पी आर है इसका वर्ग, प्लस आधार का वर्ग, आधार आपका क्या है 5 है तो 5 का वर्ग, ठीक है। तो इसको तोड़ दो थोड़ा सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्म में इसको तोड़ दो। तो a का स्थान पे 25 है तो 25 का वर्ग कर दो, फिर माइनस, फिर प्लस है, देखो बी का स्थान पे क्या पी आर, तो पी आर कर दो, पी आर स्क्वायर, फिर माइनस 2, ए का स्थान पे 25 है, बी का स्थान पे क्या पी आर है, इंटू पी आर कर दो। हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका यहीं से, ठीक है ना। तो देखो कैसे लिख सकते हो, ये पी आर का वर्ग बराबर ये 25 का वर्ग यानी 625 प्लस ये 5 का वर्ग तो छूट ही गया आपका, यहाँ पर 5 का वर्ग भी तो होगा, ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला यहाँ तक है, यहाँ 5 का वर्ग भी तो होगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको पी आर स्क्वायर लिख दो, अब ये आपका क्या 50 पी आर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे ये आपका 25। अब देखो बाएं पक्ष में आपका क्या है पी आर स्क्वायर है, दाएं पक्ष में भी पी आर स्क्वायर है, कट जाएगा, ठीक है, प्लस साइन के साथ है इसलिए सेम साइन के साथ है, कट जाएगा आपका ये, ठीक है, कट जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब 625 में 25 जोड़ोगे तो 650 होगा, ये और ये जोड़ दो, फिर माइनस 50 पी आर, तो निकल गया आपका पी आर का वैल्यू, तो 50 पी आर, ठीक है, हमने 50 पी आर को इधर लाया, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, बराबर 650 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, पी आर का वैल्यू निकल जाएगा, पी आर बराबर 650 बटे 50, 0 से 0 कर से 13 पच्चे 65, तो 13 सेंटीमीटर हो गया ये आपका, ठीक है। तो आपका एक कड़ के आ गया 13 सेंटीमीटर, कड़ आ गया तो लंब भी आपका आ जाएगा। तो लंब आपका क्या है, ये क्यू आर का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, समीकरण नंबर 1 मान लो इसको, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से लिख दो, समीकरण 1 से क्यू आर 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर, 25 पी आर 13 हमने निकाला तो यानी कि 12 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब जो जो आपका क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, वहाँ पर निकाल लेंगे, दो क्या निकालना है, साइन पी लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब आपका क्या हो जाएगा, लंब इसके लिए ये 12 और कर्ण क्या आ जाएगा आपका 13, कॉस पी का मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार इसके लिए क्या हो जाएगा ये, और कर्ण क्या है आपका 13, फिर टेन पी, ठीक है ना, टेन पी निकालोगे तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब आपका क्या है ये है, आधार ये है, लंब 12 है, आधार क्या 5 है, तो ये तीनों आपका क्या है, यही तीनों पूछा था, यही तीनों आपका आंसर है। तो प्रश्न नंबर 10 भी आपका खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं।